मैं जून 2011 में रिटायर्ड हुई, जबकि डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन से मुझे जो पत्र मिला उसमें लिखा है 30/12/10 ऐसा लिखा हुआ रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति। वो डेट मेरी गलत है। और जो कुछ मेरा कॉलेज के द्वारा ड्यू किया गया था 35 लाख और कुछ था। मैं जून 2011 में रिटायर्ड हुई, जबकि डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन से मुझे जो पत्र मिला उसमें लिखा है 30/12/10 ऐसा लिखा हुआ रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति। वो डेट मेरी गलत है। और जो कुछ मेरा कॉलेज के द्वारा ड्यू किया गया था 35 लाख और कुछ था, उसमें से उन्होंने मुझे दिया, लेकिन वो इतना पार्टली दिया कि मेरी न तो उससे ठीक से इंटरेस्ट डेवलप बना, न मेरी कोई पेंशन बनी। लेकिन अभी भी मेरे पास 1 लाख का अभी पेमेंट अभी पिछले महीने हुआ है, 2009 की बात है, 9 या 10 में। उसके बाद मुझे अभी भी बाकी है, पीएल एनकैशमेंट का बाकी है। और 14 साल के बाद जो पैसा मिला टुकड़ों टुकड़ों में, मैं इंटरेस्ट के मुझे क्लेम करना है, मैं इंटरेस्ट के लेना। आज कोर्ट ने क्या कार्रवाई की आपके पक्ष में? कोर्ट ने कार्रवाई कुर्की की ना, कार्रवाई कुर्की हो रही। हाँ, कौन से कॉलेज में करी, कहाँ पर? सावित्री कन्या महाविद्यालय में करी। कितने पेमेंट बाकी है? कितना टोटल पेमेंट मेरे को, क्योंकि कैलकुलेशन गलत है इसमें रिटायरमेंट के हिसाब से, इसलिए मैं पूरा सही नहीं बता सकती कितना है। मैडम पहले भी नोटिस दिए थे आप लोगों ने? नहीं किए थे हमने, इसमें कैलकुलेशन ही गलत है, तो मैं कैसे नोट करके बता दूं कि सही है वो? नोटिस दिए थे आपने? नोटिस दिए थे आपने, कोर्ट के दिए? नहीं, मैंने कोई नोटिस नहीं दिया। नाम आपका? सुमित्रा गुप्ता। कितने साल था सेवा दी आपने? मैंने यहाँ पे थी 77 से लेकर के 2011 तक। इसके पहले 14 साल, 14 नहीं 15 हो जाएगा, 14 साल। डॉक्टर सुमित्रा गुप्ता। है? कहाँ पे रहते हैं? जयपुर रहती हूँ, सावित्री कन्या महाविद्यालय हॉस्टल में रहती थी, वहाँ की इंचार्ज थी। कार्यवाहक प्राचार्य हूँ और ये केस चल रहा है 2012 में, जब हमारा अधिग्रहण हुआ था तो बहुत सारे जो यहाँ के एम्प्लॉय थे उनका पेमेंट नहीं हुआ था, तो कई एक कोर्ट केसेस चल रहे हैं। मैडम का भी उसमें से एक है। तो मैडम का जो हमारे यहाँ कैलकुलेशन हुई है उसमें लगभग 34-35 लाख है, उसमें से 28-29 लाख का भुगतान किया जा चुका है और 4 लाख का जो बचा है वो पीएल का 134 दिनों के पीएल का भुगतान है, जिसमें ये कमिश्नरेट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो उनकी सर्विस बुक है उसमें वो जो है वेरीफाइड नहीं है और सरकारी नियमों के तहत हम बिना वेरीफाई किए हुए पीएल का भुगतान नहीं कर सकते हैं। और हमारे पास अब अथॉरिटी नहीं है क्योंकि अब जो मैं यहाँ पर हूँ, मुझे क्योंकि मेरे समय में ये काम नहीं कर रही थी तो मेरे
मेरे को कोई अधिकार नहीं है कि मैं पीएल को वेरीफाई करूं। तो ये हमारा कॉन्स्टेंट आ रहा है, जिसके कारण हम के पीएल का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं और कोर्ट कह रही है कि भुगतान करें। तो ये हमारे पास ये आज जो कुर्की कार्रवाई हो रही है जी। उसके बाद आपकी क्या कानूनी कार्रवाई होगी? इसके लिए हम अपील करेंगे, क्योंकि हम पीएल अनवेरीफाइड पीएल को हम नहीं दे सकते हैं भुगतान। मैम कोर्ट के आदेश से अनुसार कौन आए यहाँ पे? जी, कौन आए यहाँ पे? कौन आए कोर्ट के आदेश से? कोर्ट के आदेश से मैडम सुमित्रा गुप्ता है जी, और राम उनके वकील जी हैं। नहीं, नाजिर नहीं है। मैं कोर्ट के बारे में नहीं जानती हूँ, तो आप इनसे ही बात कर लें। नाम आपका? मैं प्रोफेसर मंजूश्री गुप्ता हूँ, एक्टिंग प्रिंसिपल। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हो चुका है, ये पहले सावित्री कन्या महाविद्यालय था जिसमें मैडम वर्क कर रही थी। 2012 में अधिग्रहण हुआ तो बिल्डिंग ले ली गई है, लेकिन एम्प्लॉयज़ के जो पेमेंट बाकी थे इन लोगों ने उसके लिए लीगल केसेस किए।